बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम नावल डिस्कस करने वाले हैं वो है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि लिखा है चिनुआ अचेबे ने। और चिनुआ अचेबे जिनसे इंस्पायर था वो थे जोसेफ कॉनरेड्स, और उन्होंने लिखा था हार्ट ऑफ डार्कनेस। उसमें भी जो अफ्रीकन लोग जो है ना उनकी मिजरीज़ को दिखाया गया है। ठीक है, तो उन्हीं से इंस्पायर हो के ना चिनुआ अचेबे ने एक नावल लिखा थिंग्स फॉल अपार्ट। ये जो स्टोरी है ये प्री कॉलोनिज़म है। ये नावल लिखा गया था 1957 में और इसे पब्लिश किया था 1958 में। जो पीरियड था वो था पोस्ट कॉलोनियलिज़म। जो इसका और पॉइंट ऑफ व्यू है वो है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट, या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। ये जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट वो W.B. यीट्स की पोएम से लिया गया है, जो कि सेकंड कमिंग है। और उसका बहुत ही फेमस पैराग्राफ है जिसे हम स्टैंजा कह सकते हैं। वो है टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फॉल्कन कैन नॉट हेयर द फॉल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो स्टोरी शुरू होती है एक बहुत ही मतलब जिसे हम प्रोटोगनिस्ट कह सकते हैं, या जो मेन करेक्टर है इसका स्टोरी का वो ओकोंक्वो है, जो कि एक मस्कुलर पर्सन है, मतलब बहुत ही ताकतवर आदमी है जिसने अभी अभी एक दूसरे रेसलर को हराया है जिसका नाम एमेलिंजी द कैट है। ये बहुत ही एग्रेसिव बंदा है ओकोंको, और हर किसी को एग्रेसिवली ट्रीट करता है। और जो इसके फादर जो हैं वो बिल्कुल इसके अपोजिट थे, जो कि एक वीक पर्सन थे। वो शराब वगैरह पीते थे और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए इनको लोग जो है ना कबीले वाले उनको अगबाला कहते थे। अगबाला मींस मतलब फेमिनिन ट्रेट वाले, जिनकी खसूसियात जो हैं वो औरतों से मिलती हों, जो वीक हों। तो इसी वजह से ओकोंको जो है ना उसको अपने फादर से जो है ना बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, इसी वजह से ही। तो ओकोंको का जो सबसे बड़ा बेटा है वो है नवाए। नवाए की जो खसूसियात हैं वो सेम हैं एज़ लाइक ओनोका, जो कि ओकोंको का फादर है। तो नवाए भी उसी तरह ही जो स्टोरियाँ सुनना पसंद करता है, और मतलब बहुत ज़्यादा वीक है। उसे ये नहीं पसंद कि कोई वार की बातें करे या कोई लड़ाई झगड़े की बातें करे। तो इसी दौरान जो है ना यूमोफिया कबीले में जिसमें ओकोंको रहता है उसकी लड़ाई जो है ना वो साथ वाले कबीले से हो जाती है जिसका नाम मोबाइनो है। तो वो मोबाइनो कबीले के जो लोग हैं ना वो यूडो की जो वाइफ होती है उसको कत्ल कर देते हैं। तो वो यूमोफिया कबीले के लोग नवाए को इसको ओकोंको को भेजते हैं कि ना जाओ ये मैटर सुलझाओ। तो ओकोंको जाता है मोबाइनो ट्राइब के अंदर और एक वर्जिन गर्ल को लेके आता है, और एक 12 साल लड़का होता है आइकिम फियोना, उसको लेके आता है, जिसको 3 साल के लिए रखना होता है अपने घर, और उसके बाद उसको मतलब खून के बदले खून मारना होता है। तो वो 3 साल जो है ना उसके साथ रहता है ओकोंको के साथ। और अकिमफिना की जो ट्रेड्स हैं ना, जो खसूसियात हैं वो सेम लाइक एज़ ओकोंको हैं। ओकोंको जो है ना वो दिल ही दिल में खुश होता है कि ये नवाए के साथ रहता है मेरे घर में, तो शायद नवाए जो है ना इससे कुछ सीखे। नवाए और अकिमफिना जो है ना वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और अब नवाए इसको अपना बड़ा भाई समझता है, और वो उससे हमेशा जो है ना वो बर्ड्स की, एनिमल्स की स्टोरियाँ सुनता रहता है। और आइकिमफिना जो है ना उसे इनकरेज करता है कि तुम अपने बाप के तरह मज़बूत बनो और लड़ाई सीखो, और ऐसे कुछ। तो वो 3 साल गुजर जाते हैं, और जो उस ट्राइब का यूमोफिया का जो सबसे ओल्ड पर्सन होता है ना वो ओग्ब्यूफी एज़्यूडो नाम का बंदा होता है। वो कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि ना हम खून का बदला खून लें, तो हमें अक्यूमफिना को मारना होगा। तो वो ओकोंको को एडवाइस करता है, नसीहत करता है कि तुम इसे ना मारो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ रह चुका है काफ़ी अरसा, तो तुम इसको नहीं मार सकोगे, या तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारा इससे प्यार बढ़ चुका है, तो हमें इसको मारने दो। तो वो ओकोंको जो है ना वो लोगों के सामने अपने आप को वीक नहीं शो करना चाहता था,
इसी वजह से वो कहता है कि नहीं, इसे मैं खुद ही मारूंगा। तो वो जब ले जा रहे होते हैं उसे आइक्यूमेफेना को, तो वो आइक्यूमेफेना को खुद ही मार देता है ओकोंग को। तो जब नवाए को पता चलता है इस बात का, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से होता है, और वो पहले भी इस इग्बो कल्चर से या इस मोफिया कबीले का जो कल्चर था या उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था, क्योंकि वो जब ट्विंस पैदा होते थे या जुड़वा बच्चे पैदा होते थे तो उनको ईविल फॉरेस्ट में फेंक देते थे, मतलब उनको नहीं पालते थे। तो इसी वजह से वो अपने बाप से अब और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगा, क्योंकि उसने उसके बहुत ही अच्छे दोस्त को, अपने बड़े भाई को मार दिया है, आइकीमिफ्यूना को। तो वो ऐसे फील करता है जैसे मतलब एक मछली बग़ैर पानी के हो, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वो कुछ अरसे बाद जो है ना, वो जिसने एडवाइस की थी ओकोंको को आइकीमिफ्यूना को मारने के लिए, एज्यूडो, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी मौत के ऊपर जो है ना वो गन्स वगैरह चलाते हैं, जैसे उनका कोई रिवाज है। तो उसी दौरान जो है ना उसके जो मरा होता है एज्यूडो, उसके 16 साल बेटे को गोली लग जाती है ओकोंको से। तो मिस्टेकनली ही लगती है। तो वो कहते हैं कि चाहे मिस्टेकनली हो, लेकिन फिर भी तुमने हमारे अपने विलेज के लोग को ही मारा है, अपने विलेज के आदमी को ही मारा है या लड़के को मारा है। तो उसे 7 साल के लिए जो है ना गांव से निकाल देते हैं ओकोंको को। तो ओकोंको जो है ना वो अपनी माँ के विलेज जाता है जिसका नाम मबांटा होता है। वहाँ पे उसके जो मतलब किन्समैन होता है और या उनके रिश्तेदार होता है ओचेंडो, उनका मतलब वेलकम करता है और उन रहने के लिए कॉटेज देता है या झोंपड़ी देता है। तो वो जब 7 साल के लिए रह रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि ना मेरे कबीले वाले कैसे होंगे और कैसा ट्रीट कर रहे होंगे। तो वो इसी इंतज़ार में गुजार रहा था कि कैसे ये 7 साल जो ही ख़त्म होंगे मैं सीधा अपने कबीले ही जाऊं। तो वो इसी इंतज़ार में गुजारा होता है। और इधर इसका जो दोस्त होता है ओबिरिका, उसे हमेशा मतलब पैसे वगैरह देने चला जाता है उसकी फसलें वगैरह बेच के और यम्स वगैरह बेच के। और जब वो लास्ट टाइम जाता है, 7 साल करीब भी होने को होते हैं, तो वो जब जाता है तो उसे बताता है कि ना अबेम विलेज के लोगों ने जो है ना एक वो वाइट पर्सन आया था मैसेंजर कि ना वो क्रिश्चियन लोग आ रहे हैं इधर अफ्रीका में, तो उसको कत्ल कर दिया है एक मैसेंजर को। और जिस साइकिल पे आया था मतलब उसको जो है ना वो दरख्त के साथ बांध देते हैं। तो वो उसको जब ओकोंको को बताता है तो उसे और भी गुस्सा आता है, और वो अब्रिका उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में जो है ना ये हमारे गांव भी लूट लेंगे वो। तो मिस्टर ब्राउन जो होता है ना वो एक क्रिश्चियन होता है, वो एक पीसफुल पर्सन होता है। वो आके सबसे पहले उनको कहता है कि ना आपका जो रिलीजन है वो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि ये सही नहीं है, आप क्रिश्चियन बन जाओ। तो वो उनको मतलब हार्शली ट्रीट नहीं करता, उनको बहुत ही कामली ट्रीट करता है और उनके लिए स्कूल वगैरह बनवाता है, हॉस्पिटल बनवाता है। और जो अफ्रीकन लोग होते हैं या यूमोफिया के लोग होते हैं वो उसे मतलब बहुत ही उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब ये मतलब फोत हो जाता है उसके बाद या उसके सक्सेसर आता है वो रेवरेंड स्मिथ है। रेवरेंड स्मिथ जो है ना वो टोटली अपोजिट होता है इसके मिस्टर ब्राउन के। वो हार्शली ट्रीट करता है इन लोगों को। तो उधर जब 7 साल उसकी सज़ा ख़त्म होती है तो वो आते ही जो है ना अपने ओकोंग को आते ही अपने यूमोफिया लोगों को इकट्ठे करता है कि ये हमारा जो रिलीजन है ये ठीक है और क्रिश्चियन वगैरह ठीक नहीं है, क्रिश्चियनिटी, तो हम जो है ना इन सब लोगों को भगा देंगे यहाँ से। तो वो जाके जो चर्च के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पे नुकसान वगैरह करते हैं। तो वो जब एक रात बैठे होते हैं तो वो मतलब पहले उनकी बातों में आके वो हमला तो करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन जो है ना उनको पकड़ लेते हैं और सज़ा भी देते हैं लेकिन छोड़ देते हैं फिर। और उसके अगली रात जो है ना वो और प्लान बना रहे होते हैं कि ना हम कैसे इन लोगों को निकालें। तो उनका जो मतलब क्रिश्चियन लोगों का जो है ना एक मैसेंजर आता है और उनको कहता है कि ना जो आपने नुकसान किया है इसका आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। और कोंको जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उस मैसेंजर को वो मार देता है। अब
जो वो देखता है कि ना जो उसके अपने ही कबीले के लोग होते हैं ना वो उसका साथ नहीं दे रहे होते इसमें, तो वो उसे पता चल जाता है कि ये जो है ना अब मुकम्मल तौर के ऊपर जो है ना वो क्रिश्चियन लोगों के अंडर आ चुके हैं और ये अब मेरा साथ नहीं देने वाले। तो वो इसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, या वो कहता है कि क्योंकि मैंने अब कत्ल किया है क्रिश्चियन के एक मैसेंजर को, तो वो मुझे श्योरली यही बात है कि वो मुझे लटका देंगे, अब मार देंगे। तो वो क्या कर लेता है कि ख़ुद को फांसी दे लेता है और दरख्त के साथ लटक जाता है। तो वो, क्योंकि जैसे इस्लाम में है कि ख़ुदकुशी हराम है, तो उधर भी यही सीन था कि ख़ुदकुशी जो है ना वो हराम है। तो वो उसकी लाश जो है ना लटकी रहती है, कोई भी उसको हाथ नहीं लगा रहा होता कि ना इसने खुद ही अपनी जान ली है, हराम की है। तो मतलब इस स्टोरी का यही है कि ना जो जिन लोगों के लिए एक जो फेमस पर्सन था या फुल ताकतवर बंदा था, जो उनका सरदार था और मतलब पहले, और अब वो जो है ना उसको हाथ भी नहीं लगा रहे, तो ये उसका मतलब डाउनफॉल दिखाया गया है ओकोंको का। तो स्टोरी यहीं पे जो है ना वो ख़त्म हो जाती है।